ये आदमी को ना जब से अब इस बंदे को, जिस बंदे के बारे में बात कर रही हूँ, नाग को जब से ऑपरेशन हुआ ना, अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं अमर हो गया हूँ कि क्या हो गया हूँ। जो तस्वीर है इस दिल में कहीं वो मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती, कहीं इसके बिना दिल में लगा लूं हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये कालू को जब से ऑपरेशन हुआ है ना, ये अपने आप को ना अमर बना लिया। बोल रहा मेरा दिल बहुत स्ट्रांग है, मैं अपने इस दिल पे बहुत कुछ झेलूंगा, इतना मुझे हल्के में मत लो। साथ ही साथ मुझे इसके पड़ोसी ने कमेंट किया कि एक ये जो कालू है, जिस हिसाब से कल लाइव आया था और लाइव में इतना खुश हो रहा है, आप कॉमन सेंस लगाओगे क्या कालू गोरी से नहीं मिली होगी? तो मुझे ने इसकी गोरी बीबी का पड़ोसी ने बोला कि एक कालू और गोरी बीबी दोनों एक साथ ही अभी रह रहे हैं। कालू जो है गोरी बीबी के पास ही रह रहा है, गोरी बीबी के पास ही रह रहा है, और इस वजह से ये कालू को इतना मतलब चेहरे पे स्माइल, दिल में खुशी। और ये जो लाइव में आकर फर्स्ट बीबी को जो जलील किया था ना मिस्टर फसाद, वो गोरी बीबी के कहने के अनुसार ही किया था। मुझे एक्सेप्ट करो या उसे एक्सेप्ट करो, दोनों में से किसी एक को ही एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट तभी मैं करूंगी जब तुम लाइव में आकर पहली बीबी के सामने उसको जलील कर कर तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, सबके सामने तुम बोलोगे, तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। तो ये जो कुछ भी जो कालू हॉस्पिटल के बेड से जैसे ही उतरा, इसका पांव जमीन पे धराया, वैसे ही इसके नागपंथी वाला जो चाल शुरू हुआ। पहली बीबी जो है इसके मौत के मुंह से निकाल के लेके आई, दूध पिलाई, सेवा किया। एक कालू जो है ठहरा नाग, अपनी नाग वाला औकात जो है दिखाने लगी। जैसे ही इसके बेड से पांव जो जमीन पे, हॉस्पिटल के बेड से डिस्चार्ज होकर जैसे ही इसके जमीन पे पांव धराया ना, पहली बीबी का ही डसा, ये बंदा पहली बीबी को ही डसा। सोच लो भाई, सोच लो ये नागपंथी वाला ये काम इसका है कि नहीं है। और बोल रहा है कि हो नहीं सकता, अरे बाबा हो नहीं सकता, इसके बिन कहीं दिल में लगा लू हो हैं। और एक और इंस्टाग्राम पे स्टोरी में लगाया है कि तेरी आंखों का काजल ने मुझे काला किया। अरे कालू कितना झूठ बोलेगा, तेरा काला ही शकल है पहले से ही, तुम्हारे किसी का आंखों का काजल तुम्हें काला नहीं किया, तू पहले से ही काला है। हाँ, झूठ मत बोला कर भाई, तू झूठ मत बोला कर, तेरा शकल ही पहले से ही कालू है, ठीक है। हाँ, और ये जो पति चोरनी जो है बोलती थी, मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी पति चोरनी जो है ना, बोलती थी कि ये साउथ इंडियन का हीरो लगता है, साउथ इंडियन का हीरो लगता है। भाई अभी तो साउथ इंडियन का ये गुंडा लग रहा है, मुझे तो एक गुंडा लग रहा है, कहीं से भी हीरो का ये इसका शकल नहीं दिख रहा है, मुझे तो एक गुंडा लग रहा है, साउथ का गुंडा। हाँ, इसका अभी वीडियो देखो किस तरीके से मतलब वीडियो जो बना रहा है, एकदम गुंडा जैसे वीडियो बना रहा है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आया भाई, इसका हार्ट की ऑपरेशन हुआ है, किस टाइप का ऑपरेशन हुआ है, आप मुझे बता दो। जहां तक मैं कॉमन सेंस लगा रही हूँ, अपनी अगर अपनी दिमागी रूप से सोच रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जिसका हार्ट का प्रॉब्लम होता है ना, उसको डॉक्टर बोलता है कि आप रिलैक्स फील करो, अच्छा फील करो, कोई स्ट्रेस मत लो, कोई टेंशन मत लो, ठीक है, ताकि आपका हार्ट बीट जो है लिमिट से ज्यादा ऊपर जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती है। मगर ये कालू तो जैसे लग रहा है इसके अंदर पंख लग गई, ऑपरेशन होते ही जैसे लग रहा है उसका पुनर्जन्म हो गया भाई, वो पंख लगा के उड़ने लगा और नागपंथी वाला काम किया, अपनी पहली बीवी को डस लिया। अभी जो मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी दोनों बीवियां इसके मुंह पे हक दिया है। इधर से गोरी बीबी भी बोल रही है चल हट, इधर से जो पहली बीबी थी वो कितना रिस्पेक्ट करती है भाई, हर सिचुएशन में पहली बीबी तो इसको संभालती ही है। मगर ये कालू जो है नमक हराम है भाई, ये कालू मिस्टर कालू जो है नमक हराम है, कदर नहीं करता पहली बीबी को। मगर पहली बीबी ने अब फाइनली छोड़ दिया है कि ले भाई तू जी अपनी जिंदगी। गोरी बीबी तो यही तो चाहती थी, यही चाहती थी गोरी। और जो लोग बोलते हैं ना कि उसका कोई गलती नहीं है, देखो भाई मेरी नजरों में तो एक गलत ही गलत है, गलत को गलत ही बोलूंगी, क्योंकि ये आदमी अगर ये शादीशुदा था
ये आदमी अगर शादीशुदा था, डिवोर्स पहली पत्नी से नहीं लिया था, अगर तू वो आदमी को पसंद करती थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तू अपनी उस आदमी को बोलती कि तू अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे, प्रॉपर तरीके से अलग हो, तब मेरे से शादी करना। मगर तुमने ऐसा नहीं किया, वो आदमी से शादी किया, 2-2.5 साल छुपती फिरी, बच्चा भी पैदा किया, और बच्चा पैदा करके ससुराल में तुमने कदम रखा, दहलीज पे कदम रखा। तो भाई इसमें फर्स्ट बीवी का क्या गलती है? जो आदमी छुछुंदर होगा ना, जो आदमी खेबड़ा होगा ना, जो आदमी अयास वाला होगा ना, उस आदमी को घर की बीवी जो है, अपनी बीवी जो है, इसको सराखों पे बैठा के रखे, उसको जूता पहनाए, जुराब पहनाए, इसको सब कुछ करे, फिर भी क्योंकि ये अय्यास आदमी है, अय्यास आदमी को कभी भी कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। और जिस तरीके से ये जो बीबी नंबर 2 है, पति चोरनी, बोलती थी कि इसका करेक्टर लेस है, वो भाग चुकी थी, इसलिए मुझसे ये आदमी जो शादी किया। भाई ठीक है, ये आदमी तो मजबूरी में आके तुमसे शादी किया क्योंकि उसका पहली पत्नी ने धोखा दिया, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, मगर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमियां थी जो तू एक शादीशुदा मर्द से शादी किया? कौन सी कमियां थी? तुम्हारा ऊंचा कास्ट था, तू खुद बंदी बोलती है कि मेरा ऊंचा कास्ट था, मैं खानदानी लड़की हूँ, फिर इस कालू में तुझे क्या दिखा था? क्या दिखा था भाई, क्या दिखा था? मुझे लग रहा है ना कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा गुनाह है ना, तो एक औरत का बसा बसाया घर तोड़ना, एक औरत का पति छीनना, ठीक है, वो सबसे बड़ा अपराध है। और इस अपराध का सजा सिर्फ और सिर्फ सजा ही होता है। जो तुम्हें अभी पब्लिक से मिल रही है ना, ये तुम्हें आजीवन तुम्हें भी सुनना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे को भी सुनना पड़ेगा। तुम्हें भले उस चीज को एक्सेप्ट तुम कर या ना कर, तुम्हें ताना मिलेगा, तुम्हारे बच्चे को भी ताना मिलेगा, क्योंकि तुमने एक बसा बसाया परिवार को तुमने उजाड़ा है, 2 मासूम बच्चे के सर से बाप का साया छीना है। आज वो कालू जो है, कल जो कालू जो है, ये लाइव आया था 10 मिनट के लाइव में, किस तरीके से बौखलाते हुए गाना गा रहा था, गाना गा रहा था। और इसके पड़ोसी ने कमेंट किया कि ये कालू जो है जाता है गोरी बीबी के पास, ट्रिनिटी लगाई थी गोरी बीबी कि मैं हूं पति चोरनी भाई। और जो पति चोरनी बोल देती है ना, वो क्या बोलते, एक लकीर खिंचा जाता है, एक लकीर खिंचा जाता है, और इस लकीर को कोई मिटा नहीं सकता। और साथ में वो शेर का निशान डाला था, अपनी पति चोरनी वाला नाम डाली थी, और साथ में शेर का निशान डाला था। भाई पति चोरनी कब से शेर बनने लगी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पति चोरनी भी आजकल शेर बनती है। भाई देख लो भाई, मतलब ऊपर से कांड करो, ऊपर से शेर बनो। अब बोलती है जिस टाइम पति जो है ऑपरेशन थिएटर में घुस रहा था, उस टाइम ये पति चोरनी जो है सिंपैथी लेने के लिए रोते धोते वीडियो बनाई कि मेरा डिसीजन को सम्मान करो, मान दो, सम्मान दो, मुझे सपोर्ट करो। भाई जब फर्स्ट बीबी कुछ वीडियो बना देती थी, जब कुछ ऐसी कर देती थी, तो तुम इसको कितना इंसल्ट करती थी कि पति बीमार है, ये इस तरीके की वीडियो कर रही है, ये उधर घूमने जा रही है, ये टाइम नहीं दे रही है। तो एक तरफ पति जो है ऑपरेशन थिएटर में घुसता है, एक तरफ ये नाच कूद रही है, करवा चौथ की साड़ी का प्रमोशन कर रही है। हम मानते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन का तुम्हारा काम है, तुम काम करोगी ही करोगी, हैं, मगर जो तुम रोने धोने वाला जो वीडियो लाई थी, एक कहीं से भी कोई एडजस्ट नहीं हो रहा है। एक तरफ पति ऑपरेशन थिएटर में गया, कुल सब लोग जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कालू को जिंदगी जो है बकस दो भगवान, कभी कुछ इसकी जिंदगी में दुख तकलीफ ना हो। मतलब पहली पत्नी जो है भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है, पति को सुरक्षा करना, मेरा पति को तबीयत ठीक कर दो। मगर ये जो पति चोरनी थी, वो रो धोकर ये सिंपैथी लेने के चक्कर में थी। तो अब बताओ कौन लालची है, पहली पत्नी लालची है कि ये पति चोरनी लालची है? किसको ज्यादा लोभ है, क्या चीज का लोभ है, आप खुद सोचो। अगर ये पति चोरनी इस कालू को छोड़ना ही चाह रही थी, 1 साल से बोल रही है मैं डिवोर्स दे दूंगी, मैं डिवोर्स दे दूंगी, तो अगर ये डिवोर्स दे देती तो पहली पत्नी का इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ाई? 1 साल से ये इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, कभी इसके कैरेक्टर के ऊपर जा रही है, तो कभी इसके बच्चे को काला पीला नीला बोल रही है, कभी ये बोल रही है कि मेरे बच्चे के लेवल में इसके बच्चे नहीं हैं। तो इस तरीके का इंसल्टिंग क्यों?
जब और यहाँ तक कि ये अपने पति को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए मेरे पास इसका पति जो है मुंह मारने के लिए आया। जब तू इस कलुआ को डिवोर्स दे रही थी तो इस तरीके की उठपुटांग हरकतें, उठपुटांग गंदी गंदी बातें करना जरूरी था? तो गाली बनकर निकला। और इसके इस पति चोरनी की असली सच्चाई मुझे आप सबके सामने लाकर दिखाना था कि अगर पहली पत्नी अब तक चुप है तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये बहुत चंट है, बहुत चंट औरत है, बहुत गंदी औरत है। कि सोचो, फर्स्ट वाइफ कुछ नहीं भी बोलती थी फिर भी इसके चरित्र के ऊपर कितना आचलंग लगाया। अगर सोचो फर्स्ट पत्नी अगर और बोलते जाती तो ये और कितना बोलती, कितने गंदे लेवल तक आपने इसका गाली सुना ना, कितने गंदे लेवल तक ये गिर सकती है ये औरत। आप इसका संस्कार आप देख सकते थे। पहली पत्नी चुप थी कि मेरा पति हार्ट का मरीज है, मेरा पति हार्ट का मरीज है, कहीं इसको और स्ट्रेस ना हो जाए, कहीं और इसको टेंशन ना हो जाए। और उस दिन लाइव में जब ये मिस्टर जड़ का फसाद बोल रहा है, मैं इसके बिना नहीं रह रही हूँ, मैं इसके बिना नहीं जी रहा हूँ, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं इसके बिना नहीं खा रही हूँ, मुझे इसके बिना ही साइलेंट अटैक आ रही हूँ। भाई तेरे को साइलेंट अटैक आ रही हूँ, तू खाना नहीं खा रही हूँ, ठीक है, तू इसके बिना नहीं जी रहा हूँ, तू इसके बिना नहीं रह रहा हूँ, तू जाना भाई जा। मगर अगर पहली पत्नी ने उस टाइम अगर कुछ नहीं बोला तो सोच समझ के कुछ नहीं बोला, सोच समझ के नहीं बोला, क्योंकि ये कालू हार्ट का पेशेंट है। अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? पहली पत्नी ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि कालू खुद बोलता है कि मुझे हार्ट अटैक आया है क्योंकि मेरी सेकंड गोरी बीबी को लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल क्यों कर रहे हैं भाई? अपनी गोरी बीबी से जाके पूछना। इतनी कैची जैसी जो जुबान और नागिन जैसी जो फन फैलाकर सोशल मीडिया पे आती है, तो क्या सब लोग कालू और पहली बीबी बन जाए क्या? मतलब सब लोग फतरोड फैमिली की बड़ी बहू बन जाए? हाँ, जो कुछ नहीं बोलेगा सोशल मीडिया पे, अगर वो फन फैलाएगी ना तो इसके फन को कुचल दिया जाएगा, ठीक है? सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है? अगर ये सोशल मीडिया पे गंद फैलाएगी ना तो उसका गंद ही मिलेगा, और फन फैलाएगी डसने के लिए तो डसने के बजाय इसको लोला को थकूच दिया जाएगा, थकूच दिया जाएगा, ठीक है? सो गाइस, अपना ओपिनियन, हाँ, साथ ही साथ ये जो हमारी जो सबकी लाडली सबकी प्यारी लीगल वाइफ जो है वो गई थी निशा दीदी के सैलून में, वो हेयर ट्रीटमेंट और प्लस प्रचार के लिए, मतलब प्रमोशन के लिए। तो अब सोचो, वैसे कुछ भी कहो यार, जो फर्स्ट वाइफ है ना, जो लीगल वाइफ है ना, उसका नैन नक्श कितना मस्त है भाई, कितने सांवली है। मगर देखो यार मुंह के पानी कितना है, चेहरे का रंगत कैसा है, सिर्फ सांवली को नहीं मत देखो, ठीक है? मगर ये जो गोरी नागिन है उसका देखो, ये इसका शकल कैसे लग रहा है, ऐसे ऐसे जैसे लग रहा है भाई। लग रहा है कि नहीं लग रहा? कितने लोग सहमत हो? गोरी तो है मगर इसकी शकल ऐसे ऐसे वाला लग रहा है। अब मुझे इसने ही गोरी नागिन ही ऐसे ऐसे करके सिखाई है, क्या ऐसे ऐसे क्या होता है जे ठीक है। सो गाइस, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।